नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना लगाकर दबंगों पर आशीर्वाद बनाए हुए अधिकारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की धौलाना तहसील प्रशासन पर शिकायतकर्ता अतुल गहलोत ने प्रेस वार्ता कर सरकार के राजस्व को चूना लगाने और अन्य मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसील धौलाना के अधिकारियों पर राजस्व को चूना लगाकर दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। अतुल गहलोत का आरोप है कि इस मामले में अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अतुल गहलोत का आरोप है कि मामले में धौलाना तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार फैला रहा है। तहसील धौलाना में स्टाम्प चोरी 15,40,000 रुपए। विनोद पुत्र सत्यपाल, ग्राम नंदपुर की खसरा संख्या 195 में जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प चोरी की आरसी जारी की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप तो ये भी थे कि बिना खतौनी के खसरा नंबर 228 व 231 ग्राम रावली में आजाद पुत्र रियासत ने 11 करोड़ 44 लाख रुपए अपनी अमीन विक्रय की और बेनामी में आपत्ति के दौरान बिना खतौनी में नाम दर्ज किया। धारा 80 कर दी गई है। वहीं अब अतुल गहलोत ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और आरोप लगाया है कि अधिकारी सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना लगाकर दबंगों पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। पीसी ग्राम नंदपुर में ग्राम सभा की भूमि पट्टे निरस्त होने के कारण संकर भूमिदर किए जा रहे हैं और पट्टों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट संख्या 40-115/2019 प्रेमपाल सिंह बनाम जिलाधिकारी महोदय हापुड़ विचाराधीन है। नंबर 2 पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आयुक्त महोदय द्वारा अपर आयुक्त महोदय द्वारा जो आदेश किए जाते हैं उन्हें बिना परवाने के चला दिया जाता है, जबकि रेवेन्यू कोड 39 मैनुअल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। ये नियम है। बिना खतौनी में दर्ज किए बिना धारा 80 कर दी गई। खसरा संख्या 228-231 ग्राम रावली में आजाद पुत्र रियासत नाम का एक व्यक्ति है। उसने 11 करोड़ 44 लाख रुपए में अपनी जमीन विक्रय की। बेनामे में आपत्ति भी लगाई। आपत्ति के दौरान खतौनी में नाम दर्ज किए बिना भी खतौनी में नाम नहीं आया विपक्षी का, उसमें धारा 80 कर दी गई। नंबर 4 तहसील धौलाना में स्टाम्प चोरी 15,40,000 रुपए। विनोद पुत्र सतपाल, ग्राम नंदपुर, खतरा संख्या 195 में जिलाधिकारी ने 15,40,000 की साइटेशन आरसी जारी की, न वो वसूली की गई है। मिसलबंद व केस डायरी और R6 महत्वपूर्ण रजिस्टर है तहसील धौलाना के, हर तहसील के उत्तर प्रदेश में। उसमें प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। धारा 144 के बाद उप जिलाधिकारी के यहाँ विचाराधीन है, उसमें धारा 80 कर दी गई है, जबकि नहीं हो सकती, नियम विरुद्ध है। ग्राम सभा धौलाना की एक SIT हमारे गुरुजी पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर द्वारा चल रही है, उसमें धारा 80 कर दी गई है। ग्राम नंदपुर में अंबेडकर परिवर्तन चौक की जमीन का बैनामा कर दिया गया। खसरा संख्या 962 धौलाना का 12 हेक्टेयर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको अधिग्रहण किया गया था। भूमाफियों ने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। खसरा संख्या 1345 ग्राम सभा धौलाना का खेल का मैदान है। भूमाफिया ने उस पर भी जमीन पर कब्जा कर लिया है। 11 नंबर राज्यसभा सांसद अनिल गौड़ द्वारा 11/11/2022 को आयुक्त महोदय मेरठ मंडल मेरठ को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच अभी तक नहीं की गई है और उसमें भी धारा 80 और भूमिधर कर दिए गए हैं। विधानसभा नियम 51 के अंतर्गत श्रीमान धर्मेश तोमर विधायक जी द्वारा ग्राम सभा धौलाना खतरा संख्या 1599 पर अवैध कब्जा हटवाया गया था, उस पर भी भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है। 13 जिलाधिकारी महोदय द्वारा 30/3/2024 को अतुल गहलोत और आदित्य कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपी गई है। पत्रावली गायब हो जाने के संबंध में अभी तक जांच का खुलासा नहीं किया गया है। पत्रावली की आप बात करें, कहाँ से, कौन सी पत्रावली थी, कहाँ से गायब हुई? SDM धौलाना के यहाँ से गायब हुई है। 67 की फाइल गायब है और धारा 80 की फाइल गायब है। उसका प्रार्थना पत्र मैंने जिलाधिकारी हापुड़ को दिया, पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसकी मैंने रजिस्ट्री भी करी है जिलाधिकारी महोदय को, पूरा एविडेंस है मेरे पास। कितने की जमीन होगी, कितने का राजस्व हानि होगी, किस तरीके से? राजस्व की हानि करीबन 100 करोड़ से ऊपर की है धौलाना में। जो शेखपुर खिचरा में जो जमीन है, यूपी साइड से बीचों बीच जमीन है 100 बीघे। अच्छा, 12 नंबर बिंदु में जो आपने जमीन कब्जा मुक्त बताई थी, जी, दोबारा कब्जा कर लिया गया जी। तो ये पूछना चाहते हैं कि उस पर कब्जा पहले वाले ही लोगों ने किया है या दूसरे लोग हैं? पहले वाले लोगों ने ही किया है। कौन लोग हैं जो भूमाफिया हैं? भूमाफिया आप दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, इनका नाम उजागर नहीं करना चाहता मैं, जिससे कि रंजिश हो जाए। मैं खाली सरकार की संपत्ति की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें लोकस नहीं है। इस सारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई लोकस, सरकार का ही नुकसान है। पूरा मामला ये है, तहसील धौलाना में खतौनी में नाम नहीं है,
जमीन पर कब्जा चाहिए, कब्जा करा लीजिए, बिगर नाम दर्ज किए परवाने के आदेश चढ़ जाते हैं। प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, आर्थिक जो रजिस्टर है वो महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है जिसमें अमल दरामद चढ़ाया जाता है। उसमें ना कहीं हस्ताक्षर मिलेंगे किसी अफसर के, ना किसी कर्मचारी के मिलेंगे। आप उनकी जांच करा लीजिए, मेरी सरकार से यही मंशा है, इन सारे बिंदुओं की जांच करा लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं दोषी खुद कहलाया जाऊंगा। इस प्रेस नोट पे मैं जारी कर रहा हूँ, अपने दस्तखत से मैंने प्रेस नोट जारी किया है। एक एक मुझ पे बिंदु का सबकी प्रमाणित कॉपी है, लेकिन सेटिस्फाइड प्रतिलिपि है मुझ पर। आपने बड़े अधिकारियों से शिकायत करी क्या? मैंने इस मामले में जिलाधिकारी मामले से संज्ञान लेने को कहा, जिलाधिकारी चुप्पी साध गई। अधिकारी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ये सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार की जो बात है जनता के तक पहुंच नहीं रही। धरातल पे अफसर जाके देखे, धरातल पे कितना किसान और जनता परेशान है। आखिर अधिकारी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ये तो अफसर बेलगाम हो चुके हैं। सरकार की जो मंशा है, भाई हम कह रहे हैं प्रार्थना पत्र, मेरा कहने का धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर मैं प्रार्थना पत्र देता हूं तो मुझे डराया धमकाया जाता है। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मैं अफसर से कह रहा हूं, अगर सर मैंने प्रार्थना पत्र दिया, सरकार का शासन आदेश है 15 दिवस में एप्लीकेशन का निस्तारण हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूं, सही दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं, आप इसकी जांच करें। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। स्टाम्प चोरी का मामला जो बता रहे थे वो क्या है? 15,40,000 रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला है। मैंने 2 साल पहले प्रार्थना पत्र भी दिया। मेरी प्रार्थना पत्र 15,40,000 की चोरी पकड़ी गई। आज तक उसकी आरसी जारी हो गई, ना कोई वसूली की गई है उसमें। इस संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो चुप्पी तहसीलदार धौलाना चुप्पी साधे गए। कल संपूर्ण परसों किसने जारी की थी उसकी? आरसी डीएम महोदय जिलाधिकारी हापुड़ ने, तो उनके आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है। आपकी लास्ट में बताइएगा, क्या इसमें सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता को भी हाथ लगते हैं आपको? नहीं, किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी नेताओं का हाथ नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने माध्यम से की है, जिससे कि सरकार तक धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार बता रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका संरक्षक राजनीतिक दल किसी का, इस विषय में मैं नहीं कह सकता। भाई मैंने किसी को देखा नहीं, मैं कैसे कह दूंगा। जिन दबंग लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो दबंग लोग एक पे तो ये विनोद जो है, बता रहा हूँ, विनोदपुर 17 पे 15 मुकदमे हैं। इसके गैंगस्टर का प्रार्थना पत्र मैंने कप्तान साहब को भी दिया, उसकी जांच कर रहे हैं एसपी महोदय। और एसपी महोदय ने स्टाम्प चोरी के मामले में, इसने वकीलों का पैसा ये नहीं है तो कोई गलत काम करे। बार काउंसिल में भी रखी थी आप? बार काउंसिल में मैंने प्रार्थना पत्र दे रखा है। 12 बीघे की उसकी 17 बीघे जमीन लिख ली थी, 5 बीघे की जगह 17 बीघे जमीन लिख ली उस आदमी ने। वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, वकील भी है वो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें डीडी टुडे न्यूज के साथ।